गिलास से नापी हूँ मैंने। ये आटा है 3 गिलास, 3 गिलास आटा है। और अब इसमें डालेंगे 6 गिलास पानी। ये है जो अपन नमकीन बनाते हैं ना चावल की, उसके लिए। तो 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा कम हो गया है, 6 है ना। थोड़ा सा और डाल दीजिए। ये रख दिए ऊपर। ये ढाल दिए। और आज मैंने खाना वाना सब बना ली हूँ बहुत जल्दी। मैं बोली टाइम ज़्यादा 1-1:30 बजाने से कोई मतलब नहीं है। खाना बना के रख दो, जब जिसको लगेगा, जब खाते रहेंगे, जब भूख लगेगी। तो रोटी अभी नहीं सीखी है, रोटी बाकी है अभी। रोटी फिर गरम गरम सेक के दे दूंगी। और आज खाना जल्दी बन गया, इस कारण ये सब काम हो पा रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी। और मैं फिर 6 गिलास पानी उबलने को रखी, और जैसे ही पानी उबलने लगा ना, तो उसमें जो 3 गिलास आटा नाप के रखे थे वो डाल दिए। नमक और थोड़ा जीरा और हल्का सा सोडा डाल दी हूँ पानी में। और आप कलर भी डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको लगे वो डाल सकते हैं आप। और इसके बाद फिर ये देखिए डाल के फिर खूब वो करना पड़ता है। कहीं जो बीच में जो गुलठी आ जाती है ना, फिर वो गुलठी अपन सांचा में बनाते हैं, फिर वो परेशान करती हैं गुलठी। इस कारण खूब चलाना पड़ता है, बिल्कुल खूब खूदना पड़ता है। करीब करीब 5 मिनट इसको ढक के पकने दें। थोड़ा सा अच्छे से पक जाता है ना, तो अच्छी फूलती है नमकीन। और बच्चों को ना घर ही की ये सामान छोटे मोटे बना के अपने घर ही की चीज़ से बना लो, और बच्चे जब तंग करते हैं तो यही दे दो। और ज़बरदस्ती मार्केट से मंगाओ 10-10 20-20 रुपए के पैकेट, वो नुकसान भी करते हैं। और बच्चों की फिर आदत पड़ जाती है, उनको दुकान का चाहिए रहता है। तो जब भी मेरे दोनों बच्चे आते हैं ना, तो मैं यही तल के उनको देती हूँ। तल के थाली में रख दी, ले वो खेलते जाओ और खाते जाओ करके। खूब अच्छे से खाते हैं वो, और पेट भी भर जाता है इससे। तो इस कारण मैं बच्चों के कारण बनाती हूँ। हम तो खाते नहीं हैं, पर बच्चों के कारण बनाती हूँ। कभी कोई आ जाता है तो तल भी देती हूँ। और ये बनाने लगी थी मैं यहाँ पर बैठ के कुड़लई। और ये देखिए ये बन गई थी, इतनी सारी बन गई थी। मेरे पास यही वाला सांचा था, नमकीन वाला भी सांचा है, इससे नमकीन भी बन जाती है। पर आज ये मोटी वाली मैंने बनाई थी। और इसके बाद फिर मेरा करीब करीब 1:30 बजे की बात है, ये 1:30 बजे तक इतने सारे काम मेरे हो गए थे। और फिर मेरा बैंक का काम था, तो फिर मैं बैंक के लिए निकल गई थी। और वहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी अपने भैया के घर। मेरी आई हुई थी छोटी बहन इंदौर वाली, तो यहाँ आ गई थी। और ये देखिए ये बाबूजी जो है ना, ये 90 ईयर के हैं। तो इनके साथ में बैठी थी और बातें कर रही थी। इनका जो 90 साल का अनुभव है वो मुझे ये बता रहे थे, और इनके साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बैठ के बातें कर रही थी। ये मेरी छोटी बहन है जो विकलांग है, इसके पहले भी दिखाई हूँ मैं आपको, ये चल नहीं पाती। तो ये भी हमारे साथ बैठी थी, बात कर रही थी। बाकी हम सभी लोग बैठे थे। ये चल नहीं पाती, अच्छे से खा भी नहीं पाती, बहुत इसको कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं खाते। और ये भी बैठी थी पास में, और ये चारों हाथ पैर से चलती है, ये ना चल नहीं। और हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था सब लोगों के साथ बैठ के बातें करना। सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। और ऐसे सब लोग बैठो ना तो पता नहीं चलता 3-4 घंटे ना कैसे निकल जाते हैं। सब अपनी अपनी बताने में लगे हुए थे। और ये देखिए ये मेरे से कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी मेरे से, बात करने के लिए हो रही थी, ये देखो। और ये ना तुतला के भी बोलती है, अच्छे से नहीं बोल पाती। ये देखो हंस भी रही थी, खुश रहती पर हर समय खुश रहती। और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में करने लगी हूँ खाना की तैयारी।
सब्जी अब्जी सब वो करके रख रही हूँ मैं। और मुझे ना ठंडी भी लग रही तो मेरी जैकेट भी पहनी हूँ। और खाना बनाना है मुझे शाम का। कोई कहेगा मुझे कि मैं बीमार हूँ? सुबह खाना बनाई, खाना बनाने के बाद फिर मैं मेरा ऑफिस का काम था, वहां गई। वहां मुझे 3 बज गए। 3 बजे के बाद फिर मेरी बहन आई हुई है, इंदौर वाली बहन आई हुई है भैया के यहाँ, फिर उनसे मिलने गई। फिर वहां बैठे रहे, बातचीत करते रहे बहुत देर तक। फिर 5 साढ़े 5 बजे घर आई मैं, जबकि तबीयत मेरी वहां भी खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब घर जाऊं और सो जाऊं करके। पर बैठो तो बातचीत होने लगती तो मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है यहीं बैठ के बातचीत करें करके। और हाँ हाँ ठीक है जाओ। छोटी कह रही मंदिर जा रही हूँ करके, बोली हाँ ठीक है जाओ। हर चीज ऐसा पूछती है जैसे मैं मना कर दूंगी ना तो मान ही जाएगी, पर पूछती जरूर है। तो मन ऐसा हो जाता है सब लोगों के साथ बैठ के कि लगता है कि चलो बातचीत करते हैं। और कोई नहीं कह सकता कि मुझे बीमार है, मुझे ना देख के कह सकता है ना। काम धाम ऐसे रहते ही यार, क्या करेंगे? काम धाम के बिना बिना गए आए काम ही नहीं होता। बैंक का काम जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत भी खराब है तो जो जरूरी काम है वो तो जाना ही पड़ेगा। घर का खाना दोनों टाइम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? तिवारी से नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाते कुछ। तो वो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना के रख दूं और फिर मैं आराम करूंगी करके। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, दवाई जबकि ले रही हूँ मैं। और गुप्ता जी नहीं है, जब तक गुप्ता जी नहीं आएंगे उनको नहीं दिखाऊंगी मैं ना जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं गुप्ता जी की दवाई से ही ठीक होती हूँ। और ठंडी ठंडी भी लग रही है मुझे, खांसी भी आ रही है और अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और कल दिखाई ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर थे वो, पर वो दवाई दे दिए तो उससे थोड़ा सा तो आराम है मुझे, पर टोटल आराम जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो अभी करीब करीब टाइम हो रहा है 7 बजे का। वैसे खाना मैं 8 बजे के बाद बनाती हूँ, पर आज सोच रही हूँ कि खाना बना के और रख दूं करके। खाना बना के रख दूंगी तो फिर ऐसा है कि उठ के फिर खाते रहेंगे करके। तो थोड़ी सी सब्जी कट करने में टाइम लगता है, तो मैं यहाँ सब्जी कट कर रही थी। और टमाटर को मैं ना ऐसे सूंघ के देख लेती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ टमाटर की महक ना आ रही हो करके। जबकि सब टमाटर साफ रहते हैं तो भी मेरी आदत है, मैं सूंघ के देखती हूँ कि इतना सा अगर कहीं खराब रहा ना तो पूरी सब्जी खराब कर देता है। इस कारण टमाटर को देख के काटना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे टमाटर गिलगिला जाते हैं, पता नहीं क्यों। लगता है ना बहुत ज्यादा आजकल वो खाद डालते हैं, तो इससे ना पहले टमाटर कितने दिन रखे रहते थे, पर आजकल 2 दिन 3 दिन में टमाटर फ्रिज में रखे रखे गिलगिले होने लगते हैं। तो वो गिलगिले टमाटर काटो ना तो मन ऐसा लगता है कहीं खराब तो नहीं है। बाकी है टमाटर पूरे साफ। मेरी आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा कि अंदर से स्वास्थ्य ठीक नहीं है करके। चलो पर ठीक है, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक हो ना हो हम आपको तो करना ही पड़ता है ये सब। जितनी जिम्मेदारी है पूरी करके आराम करो। फिर कई बार आज तो मैं पूरे दिन आराम नहीं करी हूँ और ऐसा लग रहा था मुझे कि आज खाना खाऊंगी और सोऊंगी, पर अचानक मेरा काम आ जाता है कि मुझे फिर जाना ही पड़ता है करके। और बैंक के कामों में ऐसा नहीं कि गए और फटे से हो जाए, वहां भी टाइम लगता है भाई, बैंक के कामों में भी टाइम लगता है। तो इसके बाद फिर मैं 5:30 बजे घर आई हूँ और तबीयत अच्छी नहीं है। इसके बाद भी काम वैसा ही हो रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो चाहे ना हो, काम तुमको वैसे ही करना है। और ये अभी का जो फीवर है ना, इसमें जितना तुम आराम करोगे, वायरल फीवर का एक वो है कि वायरल फीवर में तुम जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक होता। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे आराम, पर देखते हैं कल भी कोई काम आ गया तो कल भी आराम नहीं रहेगा। और मेरी जो मौसमी चौरसिया और गंगा चक्रवर्ती, ये दोनों मुझे डेली कमेंट करती हैं, मेरे हर ब्लॉग में उनका कमेंट रहता है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा ब्लॉग देखती हैं और कमेंट भी करती हैं, लाइक भी करती हैं। वैसे ही सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक भी करें और कमेंट भी करें, मुझे पता तो चले कि ये लोग देखते हैं करके। तो जो लोग कमेंट करते हैं, ये 2 लोग कमेंट करते हैं, हर ब्लॉग में कमेंट करते हैं,
तो इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इन लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा ब्लॉग ऐसे ही देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे ब्लॉग को देखिए और कमेंट जरूर करिए। जो भी चीज आपको अच्छी लगती हो, जो चीज आपको बुरी लगती हो, दोनों का कमेंट आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा है, कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है करके। तो और भी लोग, बाहर के लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, पर जो लोग देखते हैं कमेंट करते हैं तो दो लोगों का। और अभिलाषा श्रीवास भी कमेंट करती है पर बहुत कम करती है, और उससे मेरा निवेदन है कि वो हर ब्लॉग में कमेंट करे तो मुझे अच्छा लगे। और बाकी लोग तो देखते जरूर है पर कमेंट नहीं करते हैं। किया करिए ना, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। लाइक बस में पता नहीं चलता, लाइक बस में पता नहीं चलता, जब आप कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलता है कि नहीं आप लोग कमेंट करेंगे, किए हैं। आप लोगों का नाम आ जाता है मेरे ब्लॉग में, उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में नाम आ जाता है उसमें कि आपने कमेंट किया है करके। और बाहर के लोग कमेंट करते हैं उनका भी नाम आ जाता है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़ना नामुमकिन जैसा है। और वैसे देखते हैं मेरे ब्लॉग। और चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, जल्दी खाना बना के रख देती हूँ और फिर आराम करूँगी। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और आज मैंने दिन भर क्या किया वो आप देखिए सब ब्लॉग में, तो देख ही लिए हैं ब्लॉग में। मैं तो आगे बता ही दी हूँ कि दिन भर मैंने क्या क्या की हूँ करके आज पूरे दिन, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी। और मेरा स्वास्थ्य इतनी जल्दी खराब नहीं होता, कभी कभार खराब होता है, पर होता तो ऐसा लगता है कि आराम ही करते रहूं। सुबह भी उतनी जल्दी ही उठती हूँ मैं। तो चलिए अब ठीक है, इन बातों से क्या है, वो तो करना ही है और सब लोग अपने अपने घर में करते होंगे। अब जिनके घर में एक ही है खाना बनाने वाले, बच्चे बाहर हैं तो वो तो बनाना ही पड़ेगा, खाना है तो बनाना ही खाना। और सब लोगों को राधे राधे। और सब लोग मेरा ब्लॉग देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और चलिए मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।